चलो सही। इससे पहले जो है हमने HTML CSS पढ़ा था। अभी जो है हम क्या कर रहे कि हम बूट स्ट्रैप में आए थे। सी जो हमारे जो तीसरा जो वो था क्लास में जो कोर्स हमारा तब बूट स्ट्रैप, तो बूट स्ट्रैप के हमने 2 से सर 3 अभी जो है ज़्यादातर सर हाँ बाकी स्टूडेंट जो है नमाज के लिए शायद गए होंगे, तो शायद 7:30 बजे के बाद आए। फिर 5 मिनट है 7:30 में। चलो हम 5 मिनट वेट करते हैं। सही, ठीक है, फिर ठीक नहीं है, फिर स्टार्ट करते हैं हम। सही है। अच्छा, हम जो है अपने बूट स्ट्रैप की क्लासेस, अपने बूट स्ट्रैप का कोर्स स्टार्ट किया था कि बूट स्ट्रैप क्या होता है। और इसके अलावा जो है क्या नाम है, हमने HTML CSS को तो वाइंड अप कर दिया था क्योंकि उसकी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हम बूट स्ट्रैप में आते हैं। बूट स्ट्रैप के 2 से 3 क्लासेस, उसमें हमने उसका हिंट दिया कि किस तरह उसको आप इंक्लूड कर सकते हो और किस तरह जो अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो और किस तरह उसको यूज मतलब अपने उसमें जो है उसको यूजफुल बना सकते हो अपने एप्लीकेशंस में। अच्छा, ये जो है और इसके फीचर्स आप किस तरह यूज कर सकते हो उसके ज़्यादातर हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, एलिमेंट्स जो बूट स्ट्रैप के थे। अभी जो है हम बटन्स पर आए थे कि बटन्स जो है वो किस तरह के कुछ हमने किए थे बटन्स के, कि बटन्स किस तरह काम करते हैं। जिस तरह मेरे पास सही है, बटन्स के हमने कुछ काम किया था। अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं कि बटन के जो है कुछ मतलब ये क्लासेस है कि अगर आप बटन को किस तरह मतलब डिज़ाइन देना चाह रहे हो तो उसके अपने फिक्स क्लासेस है। जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट का बटन आपको दिख रहा है ये वाइट है, ये जो है प्राइमरी ब्लू है, और इन्फो वाली जो बटन है वो ब्लू, और ये वार्निंग, ये कुछ अपनी क्लासेस है बटन के डिज़ाइनिंग करने का। सही है। इस तरह कुछ और भी से क्लासेस है। जिस तरह जो है आप इसको अगर कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। सर आपने क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दी? हाँ, रिकॉर्डिंग पे लगा दी। तो से अभी जो है क्या हम जो है एक दूसरी क्लास इसको यूज करते हैं, डेंजर। सी एक क्लास इसका आ गया डेंजर्स, और जो है इसके बाद एक क्लास सक्सेस है। सी तो ये जो है कुछ 7 से 8 क्लासेस है जो बटन्स के लिए से यूज होते हैं। इसके बाद एक और क्लास यूज होता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ इसको। सी लिंक, तो ये लिंक ये जो है बटन से क्लासेस है कि बटन्स को आप किस तरह वो डिजाइनिंग दे सकते हो। अब जैसे कि ये है डेंजर्स का क्लास था, और ये सक्सेस का, लिंक बटन। सी तो ये बूट स्ट्रैप में आप देखो, बूट स्ट्रैप जो आपको कितना इजीली डिजाइनिंग करके जो है बटन की व्यू को एक क्लास आप डिफाइन करो और उसकी खूबसूरती और उसकी जो है डिजाइनिंग आपको जो है बिल्टन मिल जाती है। सी जैसे देखो ये लिंक एक बटन आपको, ये सक्सेस का, ये डेंजर्स के, तो ये बूट स्ट्रैप के 7 से 8 जो बटन के प्री डिफाइन क्लासेस है जिसको आप यूज करके एक लेआउट मतलब लेआउट में एक बटन को डिजाइन कर सकते हो सिर्फ बूट स्ट्रैप के थ्रू। अच्छा, ये तो थे बटन्स के सिंपल वो सी डिजाइनिंग। अब हम जो है इसके बाद बटन्स को ग्रुप में ले लेते सी कि बटन्स के जो ग्रुप का बूट स्ट्रैप क्लास है वो किस तरह काम करता है और उसकी जो है लुक किस तरह होता है। तो मैंने क्या किया, बटन्स और क्लास उसका नाम दिया ग्रुप। सही, ग्रुप में रखा मैंने, और इन्हीं बटनों में से जो है मैंने कॉपी किया कुछ 4 बटन्स और यहाँ पे पेस्ट कर दिए।
इसको मैं 3 कर देता हूँ। 3 बटन्स को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, इसको कंट्रोल एस करके सेव करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसका लुक किस तरह आता है। तो ये देखो, ये जो है ग्रुप में आ गए सब। आप एक टाइम में एक बटन को यूज़ कर सकते हो और ये ग्रुप में ऐसे ही सब ज्वाइन हुए हुए आए हुए कि एक ग्रुप का बटन्स के ग्रुप है। तो मैं जो है इसको अलग कर दूं ताकि इजी हो। BR का टैग देके इसको अलग कर देता हूँ। तो ये देखिए आपके पास जो है बटन जो है वो एक ग्रुप के शक्ल में आ गए, जिसको जो है क्या है कि ये इजीली आप इसको इस पे वो कर सकते हो, मतलब एक बटन्स का ग्रुप बना सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अब जो है इन्हीं को ग्रुप्स के जो है मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये वर्टिकल में चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया सी इस बटन्स को, और यहाँ मैंने सिर्फ क्लास के आगे वर्टिकली लिख लिया सी कि भाई ये बटन जो है ये मुझे वर्टिकली चाहिए। तो आपके पास आगे ग्रुप्स बटन, अभी ये बटन्स को मुझे वर्टिकली करना है, तो मैं यहाँ सिर्फ क्लास के बाद आगे लिखता हूँ वर्टिकल, और इसको रन करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए ये आपके पास एक बटन्स जो है वो वर्टिकल के शेप में आ गए सी। तो ये जो है ज़्यादातर अगर मेन्यूज़ में भी यूज़ होता है, अगर वर्टिकली मेन्यूज़ कहीं साइड बार में यूज़ करना हो या लेफ्ट हैंड पे यूज़ करना हो, तो इजिली वर्टिकल के एक टैब लिख के आप उसको क्या करो कि उसको वर्टिकल के शेप में कर दो सी। तो ये आपके पास देखो एक बटन जो है वो इजीली सा जो है आपके बिल्कुल वर्टिकल के शेप में है, जिसको आप मेन्यूज में भी यूज़ कर सकते हो। अभी इसके अलावा एक और क्लास है बूटस्ट्रैप का, बिल्कुल इजी। देख रहे हो हमने इसमें जो है CSS यूज़ ही नहीं कर, बहुत कम इसमें CSS बूटस्ट्रैप की अपनी सी, मतलब एक ही क्लास में आपको जो है मल्टीपल चीज़ें करके दे रही है, तो जिसमें हम लोग वो क्लास यूज़ करते हैं और जो है इजीली जो है इसको डिजाइनिंग दे पा रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ लिखा जस्टिफाइड, सही है। ये एक और बूटस्ट्रैप की क्लास है जस्टिफाइड सी, और जो बटन्स है इसको मैं लिंक में चेंज कर देता हूँ। i7 थर्ड जनरेशन AD। सही है, आगे आपके पास जस्टिफाइड का जो है वो मेन्यू, जस्टिफाइड की जो क्लास है वो किस तरह काम कर रहे हैं। ये देखो ये आपके पास जस्टिफाइड की एक क्लास आ गई सी। तो मतलब इसमें जो है सारे ग्रुप में है लेकिन एक ही लाइन पे जस्टिफाइड है। तो ये जो है बूटस्ट्रैप में एक खूबसूरत सा आपको एक क्लास दिया हुआ है, जिसको आप इजीली यूज करके अच्छा। तो ये तो थे बटन्स के, भाई हम बटन्स को किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं अपने उसमें एक क्लास में, बूट स्ट्रैप की क्लास में, और उसको किस तरह मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलग अलग 4 से 5 क्लासेज हैं, फिर इसको मल्टीपल जो है डिवाइड किया हुआ है कि बटन्स को आप किस तरह लुक दे सकते हो, किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हो सी। अच्छा, फिर हमारे पास जो है यहाँ इसी बूट स्ट्रैप में कुछ जो टेक्स्ट को और डिज़ाइनिंग और टेक्स्ट को जो है एक शेप दिया हुआ, उसको जो है डिज़ाइन करने के लिए बारे में बताया कि उसको हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक और क्लास डिफाइन करता हूँ रो की, सही है। रो जो है वो जिस तरह आपका TR है ना, एक न्यू रो नीचे स्टार्ट कर देते, इसी तरह रो का भी यही काम है कि वो जो है ये अभी यहाँ देखो लेफ्ट पे जो है जगह है या राइट पे जगह, उसको छोड़ के एक न्यू लाइन से एक रो बना देते, उस पर हम काम करते सी फिर। तो ये रो का वो है काम है। अच्छा, मैंने एक रो बनाया, अब मैं जो है यहाँ क्या करूँ, अपने टेक्स्ट को एक टेक्स्ट लिखता हूँ, उसको मुझे डिज़ाइन करना है ना।
तो ये मैंने पैराग्राफ डिफाइन किया उसका पी का। अब मुझे क्या करना है कि इसको जो है मुझे थोड़ा डिजाइनिंग देनी है। एक तो ये टेक्स्ट क्या है, म्यूटेड टेक्स्ट है, सही है। अच्छा, म्यूटेड आ गया। अब जो है मैं इसको सेव करके वो करता हूँ। देखो मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया जो म्यूटेड है। तो म्यूटेड टेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, इसको अपर केस में करना है ना, इसको जो है मुझे अपर केस में करना है। तो ये क्लास मैंने डिफाइन किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ सिंपल लिखना है टेक्स्ट अपर केस। सी अपर केस में जो यहाँ खुद उसने शो किया, अपर केस मैंने लिख लिया। अब मैं सेव करके रन करता हूँ तो ये जो है मुझे क्या करेगा, जितना टेक्स्ट हो सारा अपर में शो कर देगा। देखो अपर टेक्स्ट में शो कर दिया। क्लास डिफाइन करने से मैंने उसको कहा कि भाई मेरा जो टेक्स्ट हो वो अपर केस में सारा। तो मैंने बस टेक्स्ट के आगे जो है क्लास डिफाइन की टेक्स्ट अपर केस। तो उसने क्या किया कि मुझे सारा टेक्स्ट जो है वो अपर केस में शो कर दिया। अभी मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। बाकी जो टेक्स्ट के क्लासेस है बूटस्ट्रैप को उसको यूज़ करते हैं कि वो किस तरह काम करता है और किस तरह उसका जो है वर्क कर रहा है। तो अपर केस के बाद हम मैं इसको कहता हूँ मुझे लोअर केस में वो कर दो। सी लोअर केस में शो कर दो। तो अभी जितना भी ये टेक्स्ट होगा तो खैर पहले से लोअर है, लेकिन ये मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ। तो अभी देखो यहाँ मैंने टी कैपिटल की और टेक्स्ट भी कैपिटल की, टी टेक्स्ट का टी भी कैपिटल कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करके देखता हूँ। तो लेकिन उसके बावजूद ये देखो उसने मुझे क्या किया, टेक्स्ट लोअर केस में ओ कर दिए, शो कर दिए, क्योंकि मैंने जो है इसको डिफाइन किया क्लास के बीच जितने भी टेक्स्ट हो वो मुझे लोअर केस में शो। तो बस सिंपल सा देखो, पहले ये जो है लोअर अपर ये जावा स्क्रिप्ट से करना पड़ता था। इसके लिए जो है कोडिंग करनी पड़ती थी, 4 से 5 जो है जो उसके कोडिंग थी जावा उसके वो करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है कि भाई एक अगर हमें कोई भी टेक्स्ट हेडिंग या कोई भी ऐसे जो स्पेसिफाइज टेक्स्ट उसको कैपिटल में शो कराना हो, बस मुझे पूरा पैराग्राफ डिफाइन करके सिर्फ ये क्लास डिफाइन करना होगा कि भाई टेक्स्ट अपर केस में शो कर दो तो मुझे अपर केस में शो कर देगा। मैं उसको कहूँ कि भाई टेक्स्ट जो है मुझे लोअर केस में शो कर दो तो मुझे लोअर केस में शो कर देगा। सी अब ये दूसरे जो नीचे क्लास है इसको मैं यहाँ उसको डिफाइन करता हूँ कि भाई ये कैपिटलाइज है। सी कैपिटलाइज टेक्स्ट हो मतलब इसके जो पहले फर्स्ट वर्ड्स है, ये फर्स्ट वो है सी करेक्टर है, ये क्या हो कैपिटलाइज हो सी सबका। तो मैंने सिर्फ ये क्लास डिफाइन किया कि कैपिटलाइज। तो उसने देखो ये आया इसके पास कैपिटलाइज। इसने पहला जो है टी को कैपिटल किया, फिर एस के आई को इस के आई को कैपिटल किया, एम को जो म्यूट्स के जो है एम को टेक्स्ट के टी को कैपिटल करके दे दिया। तो बिल्कुल स्मॉल क्लासेस डिफाइन करने से जो है हमारे बड़े बड़े काम बूटस्ट्रैप के थ्रू जो है इजीली सॉल्व हो रहे हैं। वरना इसके लिए जावा स्क्रिप्ट और जे क्यूरी क्या क्या यूज़ करना पड़ता था हमें ये काम करने के लिए। लेकिन बूटस्ट्रैप ने बहुत अच्छे फीचर्स निकाले जो इजीली हम उस पर वर्क करके अपना काम वो कर सकते, सिंपली कर सकते सी। अच्छा ये तो जो है आपका वो हो गया क्लासेस के बारे में कि किस तरह करते हैं काम करते क्लासेस के बारे में। अब मैं इसको एक और क्लास कहता हूँ। जी मैंने 3 क्लासेस वो कर दिया। अब मैं इसको जो है दिस टेक्स्ट मूव लेफ्ट साइड, इसको मैं लेफ्ट साइड में रखना चाहता हूँ। और इस टेक्स्ट को जो है मैं राइट साइड पे रखना चाहता हूँ या सेंटर में करना चाहता हूँ। सी और इस टेक्स्ट को जो है मैं राइट पे रखना चाह रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल इजीली जो है क्लास यूज। अच्छा तो क्या करना, ये मैंने जो है क्या किया 3 क्लासेस डिफाइन की और मुझे जो है इस टेक्स्ट को जो है लेफ्ट और राइट पे मूव करना है। तो मुझे जो है सिर्फ
क्लास डिफाइन करना हो कि भाई अभी मैं इसकी क्लास को चेंज करता हूँ डेंजर्स। इसको मैं यहाँ से टेक्स्ट लेफ्ट, मैंने इसको कह दिया कि भाई टेक्स्ट जो मेरा जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट में रहने दो, सही है, लेफ्ट में मूव कर दो। और ये वाला टेक्स्ट जो है इसको मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ। क्लास वही है टेक्स्ट इक्वल टू, अगर इस टेक्स्ट को जो है आप रखना भी नहीं चाहते ये तो ऐसा इसका वो है टेक्स्ट का हेडिंग है कि इसको किस तरह आप डिज़ाइन देना चाह रहा हूँ। और इस क्लास को मैं राइट पे रखना चाह रहा हूँ। सही, ये क्लासेस मैंने डिफाइन की कि जो मेरा ये टेक्स्ट हो ये लेफ्ट पे रहे, और ये वाला टेक्स्ट जो है ये सेंटर पे, और ये वाला टेक्स्ट मुझे राइट पे शो करा दे। सही है, तो मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखो ये वाला टेक्स्ट जो है आपके पास लेफ्ट पे है, ये सेंटर पे रहेगी, और ये जो है आपके पास राइट पे चले गए। सही, तो ये क्या हो कि आपके पास जो मतलब टेक्स्ट वगैरह आपको मूव करना है एक जगह से दूसरे, या राइट पे रखना है या सेंटर में रखना है, तो बस ये क्लास आप डिफाइन करेंगे टेक्स्ट के आगे कि ये क्लास जो है मेरा सेंटर पे मूव हो जाए। तो ये क्लास डिफाइन करें टेक्स्ट लेफ्ट या टेक्स्ट सेंटर, इस क्लास को आप डिफाइन करने के बाद आपका जो टेक्स्ट होगा वो इजीली मूव हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपके जो है कुछ लेफ्ट और राइट जो टेक्स्ट के हवाले से थे आपके टेक्स्ट, वो हमने एलिमेंट्स थे क्लासेस तो उसको यूज़ किया। अब इसमें एक और क्लास मैं आपको बताता हूँ जो टेक्स्ट के हवाले से काम करता है। टेक्स्ट नो रैप, सही है, नो रैप है, और इसके कंटेंट को मैं जो है क्या करता हूँ बढ़ाता हूँ। तो नो रैप का जो आपके पास क्लास है टेक्स्ट नो रैप का, वो क्या करता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको जो है तोड़ता नहीं है, मतलब वो जो है उसी उसमें सी आपके पास आगे ये नो रैप का टेक्स्ट है। सी अभी मैं जो है इसको देखो ये जो मेरे पास वो है इसको मैं छोटा करता हूँ जो ब्राउज़र है, सही है, इसको मैं जो है मूव करता हूँ स्मॉल की तरफ। सी ये नो रैप का टेक्स्ट है, अभी मैं इसको मूव करता हूँ स्मॉल की जानिब। तो ये देखिए ये जो है, सी इसको मैं थोड़ा और टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको पता चले कि इसका काम क्या है। सी अब देखिए ये जो है ये टेक्स्ट वो क्या हो रहा है, रैप नहीं हो रहा है, सही मतलब बीच में टूट नहीं रहा, न्यू लाइन पे नहीं आ रहे। अगर कोई और टेक्स्ट होता तो वो यहाँ से जिस तरह दिस मूव, इस टेक्स्ट के बाद वो नीचे न्यू लाइन पे आएगा, लेकिन ये रैप नहीं हो रहा है, सही टूट नहीं रहा, अपने जो है उसी तरह स्ट्रेट जो है वो बरकरार रख रहे हैं। सही है, तो ये नो रैप की क्लास है कि आप जो है अगर आपको कभी स्ट्रेट वो करना है उसको जो है लाइंस बाय लाइंस नहीं रखना है तो उसको जो नो रैप कर दो, तो वो जो है बीच में रैप नहीं होगा आपका टेक्स्ट। तो ये तो कुछ टेक्स्ट कहते हैं। अब मैं एक और टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ। अच्छा,
अच्छा, ये प्री डिफाइन जो है, मैंने एक टैग डिफाइन किया प्री डिफाइन का, सही है। तो ये जो है प्री डिफाइन कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, और इसको सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखो, ये प्री डिफाइन जो है उसने मुझे एक मतलब कोड का, आप अपना कोड कहीं शो करवाना हो तो, कभी कहीं ग्राफ शो करवाने हो तो क्या करते हो कि ये जो है आप इस तरह का प्री डिफाइन, प्री जो है वो एक HTML का टैग है, उसको यूज़ करके यहाँ आप अपना कोड डिफाइन कर सकते हो, ग्राफ डिफाइन कर सकते हो, तो उस पर वर्क कर सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि ये भी स्क्रॉलेबल हो, सही है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ बूट स्ट्रैप की क्लास यूज़ करनी है, प्री माइनस स्क्रॉलेबल, सही है। स्क्रॉलेबल मैं इसको कह देता हूँ। मैंने इसको स्क्रॉलेबल कह दिया, और जो है मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखो आपके पास स्क्रॉल का वो आ गया यहाँ। तो जो स्क्रॉल बार का जो मेंशन हो गया कि स्क्रॉल बार, यहाँ स्क्रॉल बार यूज़ हो रहा है। अभी मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ताकि देखता हूँ कि स्क्रॉल यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए आपके पास एक स्क्रॉलेबल जो है वो आ गया, प्री आ गया, जिसमें आप अपना कोड, यहाँ अगर कोड या ग्राफ कोई चीज़ भी यूज़ करना हो तो उसके यूज़ के लिए होता है अपना कोड, आपने एक कोड की और उसको डिफाइन करके यहाँ उसको मेंशन करा दिया। तो यहाँ जो है आप अक्सर आपने देखो किसी भी साइट पे, तो उससे कोड जो है इस तरह एक प्री के उसमें डिफाइन हुआ होता है, सी इसमें इजीली रहता है। तो उसको कोड जो है सारा मतलब एक ही उसमें डिफाइन हुआ दिख जाता है, सी। तो ये तो था बूटस्ट्रैप का स्क्रॉलेबल, जो प्री को आप किस तरह स्क्रॉलेबल बना सकते हो। तो ये जो है बूटस्ट्रैप का बहुत ही आसान जो है एक वो है कि जिससे आप एक स्क्रॉल लगा दो अपने उसमें पेज में, कोई भी अगर आप उसको डिफाइन करते हो कोड को या किसी ग्राफ को, तो उसमें प्री स्क्रॉलेबल का एक क्लास लगा दो, जिससे आपका कोड जो है कि स्मॉल से जगह जो है कंज्यूम कर देगा। जिसके बाद जो है एक और क्लास मैं करता हूँ डिटेल की, सही। ये डिटेल का एक टैग है, जिससे आप डिटेल जो है वो डिफाइन करते हो अपने इसमें। और फिर इसमें मैं रखता हूँ डिटेल, डिटेल समरी का टैग है, सॉरी। फिर इसमें डिटेल टाइटल रखता हूँ मैं, और डिटेल समरी, डिटेल से बीच में जो है फिर समरी है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, अच्छा। तो ये तो एक डिटेल का, और वो समरी आ गया कि आप किस तरह उसको डिटेल को समरी दे सकते हो। ये है कंप्यूटर। दूसरा मैंने कॉपी करके वहीं पेस्ट कर दिया, ताकि दो से ज़्यादा टाइटल हो, ताकि आइडिया हो जाए तक डिटेल का जो टैग है वो क्या काम करता है। सी कंट्रोल सेफ करने के बाद मैं अपना जो वेब ब्राउज़र उसको यूज़ करता हूँ। तो ये देखो, आपके पास एक वो जो है टाइटल, और उसके नीचे जो है एक समरी आ गई कि भाई ये डिटेल समरी है। मैं ऊपर से टेक्स्ट को हाइड कर देता हूँ। अच्छा, अभी इस डिटेल के आगे मुझे क्या करना है, एक क्लास डिफाइन करनी है। अच्छा, 40 मिनट बाद जब ये वाइंड अप होगा दोबारा रिक्वेस्ट भेजना, सही है। तो मुझे एक क्लास डिटेल को उसमें ऐड करना है कि भाई क्लास
डिटेल हॉरिजेंटली, सही है। हॉरिजेंटली के किसका जो है डिटेल का क्लास, उसको मैं यूज करता हूँ उसे सेव करने के बाद दोबारा यहाँ जाता हूँ। तो देखो उसने जो है जो टाइटल तो उसको हॉरिजेंटली मुझे शो करा के दे दिया, सही है कि भाई किला उसका जो हेडिंग उसके आगे ही उसने मुझे शो कर दिया, न्यूज़पेपर यूज फॉर रीडिंग। तो इस तरह आप एक जो है किसी उसका हेडिंग दे के उसके सामने अगर कोई भी उसका पैराग्राफ शो कराना चाहते हो तो आप डिटेल हॉरिजेंटली के एक क्लास है बूटस्ट्रैप को, उसको आप यूज़ करोगे तो आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा डिज़ाइन। अच्छा, मैं एक नया पेज वो करता हूँ बनाता हूँ, ताकि क्योंकि ये काफ़ी ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, तो इसको रहने दूंगा क्योंकि बाद में आपके साथ शेयर करूंगा तो आपके लिए फिर इजीली रहेगा। मैं एक और पेज बनाता हूँ। इसको सेव करता हूँ मैं, या इंडेक्स 1, मैं इसको इंडेक्स 1 रख लेता हूँ ताकि इजीली रहे, सही है। इंडेक्स और इंडेक्स 1 रखता हूँ इसको मैं, और उसी कोड को मैं सारे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सी के आगे इंडेक्स 1 लिख लेता हूँ। तो ये जो है मेरा न्यू पेज बनाए ताकि इजीली रहे इसमें आपको और समझ में आए। अच्छा, ये तो हमने कुछ उसके क्लासेस डिफाइन कर दिए। अब जो है दूसरे क्लासेस के बाद जो है मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाऊंगा जिस पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन किस तरह यूज़ होता है और ड्रॉप डाउन क्या जो बूट स्ट्रैप का वो किस तरह काम करता है। तो मैंने एक कंटेनर डिफाइन के इसमें जो है मैं एक ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ जो एक बूट स्ट्रैप का उस पर किस तरह वो वर्क करता है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने डिफाइन करना है कि भाई जो क्लास हो वो मेरे पास ड्रॉप डाउन हो। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन का क्लास, अब मैं इसमें एक बटन डिफाइन कर देता हूँ अपने। बटन का जो क्लास है बटन, उसके बाद बटन प्राइमरी रखना है, सही मुझे मतलब उसकी जो कलर है ब्लू रखना है और बटन मुझे शो कराना है, सही है। तो ये तो आगे आपके पास बटन्स प्राइमरी, फिर जो है मुझे रखना है ड्रॉप डाउन ट्रोगल। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन ट्रोगल रखना है। अच्छा, टारगेट, टारगेट किसको करना है वो यहाँ डिफाइन करेंगे हम। सही है।
तो ये एक क्लास था जिसमें मुझे जो है एक ड्रॉप डाउन बनाना है। अभी जो है मुझे क्या करना है, एक मेन्यू बनाना है। मैंने यूएल मेन्यू के लिए यूज़ करते हैं हम। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक एल आई लिखना है। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास होम, अबाउट अस और जो है कॉन्टेक्ट अस। सही। तो ये 3 मेन्यूज़ मैंने फ़िलहाल रखे इसमें। और इसको जो है मैं क्या करता हूँ, टारगेट देता हूँ कि टारगेट किसको देना है। मुझे ड्रॉप डाउन इसको जो है मुझे टारगेट देना है जिसको मुझे यूज़ करना है। इसको कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। टारगेट मुझे इसको देने से ये टारगेट ड्रॉप डाउन। और यहाँ क्लास डिफाइन करना है मेन्यू। इसको कंट्रोल एस करके मैं इसको रन करता हूँ। इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पास एक बटन तो आ गया। सही। अभी इसको एक हमने क्योंकि टेक्स्ट नहीं दिया तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ मैं इसको टेक्स्ट क्लिक क्लिक फॉर इंफॉर्मेशन। और मैं इसको रन करता हूँ। सी मेरे पास एक बटन बन गया। सही। अभी जो है क्या इस बटन को हम मेन्यू में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सही। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है ना, इसमें कोई फील्ड रह गई है। अच्छा, डेटा टारगेट ड्रॉप डाउन टॉगल। टॉगल। अच्छा, तो ये देखो इसने एक मेन्यूज मुझे दे दी। सही है। तो मैं अगर बटन को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन में मेन्यूज मुझे शो होगा। अगर मुझे कोई मेन्यूज ड्रॉप डाउन में बनानी है तो इसके फंक्शनलिटीज़ को अभी जो है मुझे यहाँ लिंक लगाना है। तो इससे क्या हो जाए कि उसको हमें आइडिया हो जाए कि ये एक लिंक है। तो एक टैग हम यूज़ करेंगे जो लिंक के लिए एक्चुअली यूज़ होता है। कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। कॉपी किया, फिर सेव कंट्रोल सेव किया। तो देखो ये आपके पास एक खूबसूरत सा जो मेन्यूज आ गया। सही है। जो मेन्यूज आपको चाहिए था वो आ गया। तो इस तरह क्या है कि आपने इजीली एक मेन्यू बना दी। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, बीच में एक क्लास डिफाइन करता हूँ उसकी डिवाइडर की।